रुकिए दोस्तों, कहीं आप भी अपने वीडा स्कूटर के कई यूज़फुल फीचर को बिना यूज़ किए ही तो नहीं चला रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी स्कूटर के कई फीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में पहले नहीं पता था। और जब मैं इन्हें डिस्कवर किया तब मुझे समझ आया कि वीडा सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बल्कि एक प्रॉपरली कनेक्टेड स्मार्ट स्कूटर है। लाइव ट्रैकिंग से लेकर बैटरी इंसाइट्स, आरएसए सर्विस से लेकर स्कूटर की सर्विसिंग का बुकिंग, ये सारा चीज़ आप माई वीडा ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो कि आपका डेली लाइफ को आसान बना सकता है और आपके एक्सपीरियंस को 10x बेटर बना सकता है। तो आज हम माई वीडा ऐप और वीडा कनेक्टिविटी पैक के हर एक यूजफुल फीचर को वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता चलेगा। सो लेट्स ओपन माई वीडा ऐप एंड सी आखिर आपका वीडा स्कूटर कितना स्मार्ट है। तो दोस्तों ये रहा माई वीडा ऐप। तो दोस्तों ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ आप क्लिक करके आपका गाड़ी इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ आप क्लिक करके गाड़ी के साथ ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों साइड में लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन्स हैं इसमें क्लिक करते ही आपको आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। वहाँ आपको नाम, आपका पता, वो सारा चीज़ डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। और अगर आप अपना फ़ोटो भी अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बैक करते ही आपको माई गैरेज ये जो सेक्शन है इसमें आपका गाड़ी का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। गाड़ी का नंबर, आपका गाड़ी का नाम जो आप सेव करे हैं और आपका नाम, ये सारा चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा। इसको क्लिक करते ही आपको गाड़ी का वारंटी डिटेल्स आपको दिख जाएगा। गाड़ी का नाम जो सेव करे हैं वो है आपका नाम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर, चेसिस नंबर, कलर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ आपको यहाँ वीडा इन्फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माई सब्सक्रिप्शन के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। तो दोस्तों ये जो है आपने जो 1199 दे के ख़रीदा है ईयरली जो सब्सक्रिप्शन वीडा कनेक्टिविटी पैक का, उसका सारा फीचर यहाँ आपको डिटेल में देखने को मिल जाता है और उसका वैलिडिटी आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाता है। मैंने ख़रीदा था 5 जून 2026 को, अभी ये है 4 जून 2027 तक मेरा वैलिडिटी है मेरा वीडा कनेक्टिविटी पैक का। तो दोस्तों इसका फ़ीचर बेसिकली आप में ही है और उसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट में है व्हीकल डिटेल्स में माई डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आप अपना डीएल, आपका आरसी, आपका इंश्योरेंस आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और अगर जब भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसको ओपन करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये कन्वीनियंट हो जाता है, जब भी आपको इस डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा आप यहाँ से खोल के ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप अपने काम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप एनालिसिस। ट्रिप एनालिसिस में आज तक जितना किलोमीटर में चलाया है वो टोटल ओडोमीटर रीडिंग दिखा देता है और यहाँ हम इसका स्टैटिस्टिक भी हमें दिखा देता है 1 वीक का और यहाँ 2 मंथ्स का। तो दोस्तों यहाँ 15 डेज़ और 1 मंथ का होता तो बेटर होता। तो दोस्तों छोड़िए, जो है वो अगर 1 वीक का स्टैटिस्टिक में देखूँ तो यहाँ मुझे टोटल डिस्टेंस मैं 212 किलोमीटर कवर किया हूँ और डेली एवरेज मेरा रनिंग 30 किलोमीटर है और मैं टोटल 40 ट्रिप कंप्लीट किया हूँ। और यहाँ ऑल डिटेल्स और माई ट्रिप, ये सारा ये बेसिकली मैं एक ही यूज़र हूँ तो ऑल ट्रिप्स में जो भी आएगा मेरा माई ट्रिप्स में वही सारा ट्रिप आएगा। तो दोस्तों यहाँ ये ट्रिप डिटेल्स मुझे दिखा देता है। यहाँ ट्रिप डिटेल्स में मैं कितना किलोमीटर कवर करा हूँ, कितना ड्यूरेशन था वो जो राइडिंग था। तो दोस्तों अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा डिटेल दिखा देता है कौन कौन से रूट में पास करके मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया हूँ और उसका डिटेल्स, उसका ड्यूरेशन और मेरा एवरेज स्पीड क्या था वो भी दिखा देता है। और यहाँ एसओसी कंज्यूम क्या है, कितना है वो दिखा देता है। मेरा मैक्सिमम स्पीड कितना है वो दिखा देता है यहाँ। और टोटल एनर्जी एफिशिएंसी क्या है वो दिखा देता है। दोस्तों इसका मतलब इस स्पीड से अगर मैं राइड करूँ तो 1 यूनिट में गाड़ी 37.65 किलोमीटर चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये राइडिंग मोड्स के अंदर मैं कौन कौन से मोड्स में गाड़ी चलाया हूँ वो सारा चीज़ डिटेल में दिख जाता है। यहाँ इको मोड में मैं इतना चलाया हूँ, राइड मोड में चलाया हूँ, बूस्ट मोड थोड़ा सा यूज़ हुआ है, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है। ये सारा चीज़ भी आपको राइड एनालिसिस के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है अगर आप पेरेंटल कंट्रोल करना चाह रहे हैं या आपका बच्चा कहाँ जा रहा है या फिर आप गाड़ी किसको दे रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से किस किस रास्ते से जाके आया है और कितना दूर गया था और कितना टाइम के लिए वो चला रहा था, वो सारा चीज़ आपको ट्रिप एनालिटिक्स के अंदर मिल जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं बैटरी एनालिटिक्स। बैटरी एनालिटिक्स के अंदर आपको बैटरी 1, बैटरी 2 और कितना परसेंट वो चार्ज है वो दिखा देता है, बैटरी हेल्थ दिखा देता है, और यहाँ बैटरी यूसेज आपको दिखा देता है। दोस्तों जब मैं कोई भी पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करता हूँ तो उस दिन का बैटरी का यूसेज मुझे दिखा देता है। दोस्तों पहले 100% था, मैंने फिर यूज़ किया, यहाँ ये कम हो गया, कुछ इस तरह का ये ग्राफ की तरह ये बैटरी यूसेज का डाटा दिखाता है। और नीचे जाएंगे तो बैटरी का स्टैटिस्टिक दिखा देता है, ये टुडे और लास्ट 7 डेज़ का ये स्टैटिस्टिक दिखाता है। यहाँ दिखाता है कि मैं 7 दिन के अंदर कितना चार्ज करा हूँ और कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है चार्जिंग के टाइम। तो दोस्तों एक मैंने फास्ट चार्जिंग सेशन लिया था और घर में 4 बार चार्ज किया था। तो दोस्तों ये सारा डिटेल्स इसलिए यहाँ आ रहा है, और उस वक्त टोटल कुल मिला के 10.57 किलोवाट आवर का एनर्जी कंज्यूम हुआ है। और मेरा राइडिंग मोड्स, इस दौरान मेरा राइडिंग मोड्स क्या था वो भी यहाँ भी दिखा दे रहा है। तो दोस्तों देखिए एवरी माइन्यूट डिटेल्स आपको ट्रिप एनालिटिक्स और बैटरी एनालिटिक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था बैटरी एनालिटिक्स का डिटेल्स। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिफिकेशन और अलर्ट सेटिंग। तो दोस्तों ये बेसिकली नोटिफिकेशन ही हैं जो कि समय समय पे हमको नोटिफिकेशन बार में दिखता रहता है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, ओवर स्पीडिंग होता है, बैटरी का लेवल बहुत कम हो जाता है, उसका भी नोटिफिकेशन हमको मिलता है। और स्लो बैटरी अलर्ट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका भी नोटिफिकेशन हमको मिल जाता है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ये। तो ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है हमारा। और यहाँ अगर आप व्हीकल शेयर करते हैं तो आप प्रोफाइल यहाँ ऐड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं चार्जिंग हब के अंडर में स्कैन टू चार्ज। दोस्तों ये बेसिकली आउटडोर चार्ज में ये यूज़ होता है। ये मेरा यूज़ मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो ये आपका भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट इस चार्जिंग सेशंस में फास्ट चार्जिंग कौन कौन से जगह में, कौन कौन से डेट में, कहाँ कहाँ किया हूँ, वो सारा डिटेल यहाँ आपको दिखा देता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँ GRT टावर, यहाँ पूरा डिटेल दिखा देता है क्या डेट में मैंने करा हूँ, और चार्जिंग करने से पहले मेरा कितना था और फाइनल चार्ज में कितना है और कितना पैसा खर्च हुआ, वो सारा डिटेल्स आपको चार्जिंग सेशन डिटेल्स में मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं और एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो दोस्तों पीछे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चार्जिंग वॉलेट। तो दोस्तों ये वही वॉलेट है जहां हम अपने पैसा ऐड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 25 रुपीज़ अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, मिनिमम 50 रुपीज़ का है अगर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी में भी आप ये आपका वॉलेट बैलेंस ऐड कर सकते हैं। और चार्जिंग के टाइम यही इसी वॉलेट से लोड किया हुआ पैसा ही आपका कटता है। और नेक्स्ट चार्जिंग FAQ। अगर आपका कोई डाउट है, ये यहाँ चार्जिंग का ये FAQs दिया हुआ है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट है। अभी नेक्स्ट में है सर्विस हब। सर्विस हब में है क्या, बुक सर्विस। अगर आप सर्विस बुक करना चाह रहे हैं, पहले आपको लोकेट करना पड़ेगा आपके आसपास कौन सा सर्विस सेंटर है। तो आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने डाल दिया है, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैप में मुझे दिख जाएगा आसपास कितना सर्विस सेंटर है, और यहाँ सर्विस सेंटर का लिस्ट भी मुझे दिख जाएगा। और यहाँ चाहे तो मैं विद इन 5 किलोमीटर में कितना सर्विस सेंटर है, या फिर विद इन 15 किलोमीटर कितना सर्विस सेंटर है, वो सारा चीज़ यहाँ मैं देख सकता हूँ। और यहाँ सिलेक्ट करके वहाँ नेविगेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके यहाँ हम अपना सर्विसिंग यहाँ अपना सर्विस बुक कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं किया, मैंने ऑनलाइन कभी नहीं ट्राई किया, मैं ऑफलाइन ही विज़िट किया था अपना सर्विसिंग के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है सर्विस शेड्यूल। सर्विस शेड्यूल में आपको आपका कितना सर्विस कितना किलोमीटर के बाद और कितना दिन के बाद है, वो डिटेल में आपको यहाँ शो किया है। और पर्टिकुलर सर्विसिंग के अंदर आपको क्या क्या आपका चीज़ क्लीन करा जाएगा, रिपेयर करा जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा, वो सारा डिटेल भी आपको दिया गया है। दोस्तों पहला सर्विसिंग जो कि फ्री होता है वो 30 दिन के अंदर या फिर 1000 किलोमीटर के अंदर ही किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विसिंग है वो 180 डेज़ या फिर 6 महीने पकड़ लीजिए, उसके अंदर आपको कराना है। या फिर आपका राइडिंग अगर 7500 किलोमीटर हो गया है, फिर आपको कराना है। थर्ड सर्विसिंग जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद कराना है। या फिर आपका राइडिंग 15,000 हो गया है उसके तो आपको भी करा देना है उसके अंदर। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है पेड सर्विसिंग। पेड सर्विसिंग आपको 730 डेज़ के बाद कराना है, या फिर आपका गाड़ी आप 30,000 राइड कर दिए हैं तो उस केस में भी आपको ये वाला 4th वाला सर्विसिंग कराना है। और नेक्स्ट सर्विसिंग 45,000 में है,
और 1095 डेज़ के बाद है। और सबसे लास्ट सर्विसिंग 60,000 में है, और ये है 1460 डेज़ के बाद वो कराया जाते हैं। और ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये पर्टिकुलर सर्विसिंग में आपको आपका क्या क्या चीज़ कराया जाएगा वो सारा चीज़ डिटेल में यहाँ दिया गया है। इन केस आप सर्विस सेंटर गए हैं और आपका क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, आप वो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो दोस्तों ये भी एक यूज़फुल फीचर इसका बन जाता है। और नीचे है रोड साइड असिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसका 24/7 का रोड साइड असिस्टेंस है। यहाँ से आप RSA रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे भी मेंबरशिप मिला है, मैंने पेमेंट कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे 1 साल का मेंबरशिप मिला है। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ जान लीजिए RSA रिक्वेस्ट के लिए इस ऑप्शन से आप रोड साइड असिस्टेंस के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज या एक्सेसरीज़। अगर आप कोई मर्चेंडाइज या फिर एक्सेसरीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन से आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर आप इमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट जिसको कॉल जाएगा वो कॉन्टैक्ट आप यहाँ सेव कर सकते हैं। आपका फ़ोन बुक से ही ये आप कोई भी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके यहाँ आप सेव कर सकते हैं, जो कि आपको SOS मोड में काम आएगा। तो दोस्तों हमारा हैंडल बार में मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक SOS स्विच है, उसको आप 5 सेकंड प्रेस करके रखने के बाद 10 सेकंड का एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जिसका नंबर सेव करें हैं उसको कॉल या फिर नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों फ्रेंकली मैं ये फ़ीचर कभी यूज़ करना नहीं पड़ा है मुझे, तो इसके बारे में मैं अगर जब प्रैक्टिकली मैं जो एक्सपीरियंस करूँगा मैं आपको फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगा। नीचे हेल्प में FAQ, यूज़र मैनुअल, कस्टमर सपोर्ट, ये सारा चीज़ें जो कि अपना काम का नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और क्या क्या फ़ीचर है इस ऐप में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप गाड़ी के साथ आपका ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं इसको प्रेस करके, और नीचे गाड़ी का डिटेल्स ये सारा अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ है सर्विस बुक करने के लिए, या फिर सर्विस शेड्यूल आपका क्या क्या है वो सारा चीज़ जैसे कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था वो सारा डिटेल्स यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ नियर बाय चार्जर का आपको स्टेटस मिल जाएगा। आपको नियर बाय चार्जर का लिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ आप कोई भी चार्जर सिलेक्ट करके आप सेंड टू स्कूटर कर सकते हैं। वहाँ से आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन के द्वारा नियरेस्ट फास्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ चार्जिंग। ये बैटरी ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बैटरी एनालिटिक्स है जो कि मैं पहले आपके साथ कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये सेम ही है। नेक्स्ट है रिमोट इमोबिलाइजेशन। तो दोस्तों इस फीचर को ध्यान से देखिए। ये फीचर में अगर आप घर में कोई बच्चा गाड़ी लेके चला गया है या फिर आपका गाड़ी चोरी हो गया है और आप चाह रहे हैं गाड़ी को ऑन द स्पॉट बंद कर देने के लिए, तो आप इमोबिलाइज व्हीकल अगर आप ये करके ये स्लाइड करेंगे तो गाड़ी उधर ही ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपको रिमोट इमोबिलाइजेशन ऑप्शन में आपको यहाँ इस ऐप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लाइव लोकेशन। दोस्तों ये भी बहुत ही यूज़फुल फीचर है। अगर आप कोई भी मेडिकल या फिर मॉल में अगर गए हैं और गाड़ी आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से नेविगेट टू व्हीकल प्रेस करके आप गाड़ी तक पहुँच सकते हैं ईजिली। You have arrived. तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आप ये रेडियस फिक्स कर सकते हैं 2, 3, 5, 10 किलोमीटर जितना का रेडियस है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोसीड करते ही आप इसका नाम दे सकते हैं। एंट्री एग्ज़िट या फिर एंट्री एग्ज़िट दोनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाड़ी इस रेडियस से अगर बाहर जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर इस रेडियस के अंदर भी आ जाता है तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस सेटिंग के तहत। पर्टिकुलरली कोई एरिया के अंदर आपका गाड़ी आएगा या फिर उस एरिया से गाड़ी आपका जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और ये सारा चीज़ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप एनालिटिक्स, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। ये यहाँ पूरा डिटेल में दिखाता है, आपका ट्रिप का डिटेल सब सारा चीज़ दिखाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट है पिंग माई स्कूटर। दोस्तों इसका बेसिकली ये फीचर है, आप अगर गाड़ी के पास जाके इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी सम काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है, पता नहीं क्यों। इसको पूछना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, फिर मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट CO2 स्कोर यहाँ दिया हुआ है, और कितना मनी सेव किया है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये सारा चीज़ यहाँ दिया है। तो दोस्तों ये था माई विडा ऐप और विडा कनेक्टिविटी पैक के सारे यूज़फुल फीचर्स।
तो दोस्तों अब आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि इनमें से आपका फेवरेट फीचर कौन सा है और आपको क्या आज कुछ नया जानने को मिला। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आगे भी हम वीडा और ईवी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।